मोदी जी आ रहे हैं सर, अमृतसर मोदी जी का प्रोग्राम। अरे तो आना ही चाहिए, उनको तो पंचायत चुनाव में भी आना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े जादूगर हैं, 5 साल में 7 साल के हो जाते हैं। देवता लोग जहाँ बैठे होंगे वो भी माथा पीट रहे होंगे। अब इन्होंने चुनाव भी ठग लिया। क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उम्र 42 साल है? क्या उनकी उम्र 45 साल है या फिर उनकी उम्र 49 साल है? जी हाँ, ये कंफ्यूजन उनकी उम्र को ही लेकर है। दरअसल 2019 के चुनाव में उनकी उम्र 42 साल दिखाई गई थी और 2024 के चुनाव में उनकी उम्र 49 साल दर्शाई गई है, यानी 5 साल में उनकी उम्र 7 साल बढ़ गई है। वैसे ये बातें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कही है। वैसे मुख्यमंत्री की उम्र का खुलासा तब हुआ जब हेमंत सोरेन द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए एफिडेविट को भाजपा ने देखा। अब देखो, हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े जादूगर हैं और बड़े बड़े साइंटिस्ट भी हैं हमारे यहाँ। एक हमारे यहाँ राजकुमार हैं, आप सबको पता है, आलू से सोना बनाते हैं, जलेबी की फैक्ट्री भी खोलते हैं। और एक हमारे यहाँ राजकुमार है जो 5 साल में 7 साल के हो जाते हैं। मतलब 2019 में जो सेल्फ अटेस्ट करते हैं ना, सेल्फ अटेस्ट, हम शपथ दायर करते हैं, शपथ लेते हैं कि भाई मैं जो नॉमिनेशन पेपर पे लिख रहा हूं वो सत्य है, मैं गारंटी करता हूं। तो 2019 में हेमंत सोरेन जी ने जो नॉमिनेशन पेपर पे अपना जन्मतिथि लिखा और 2024 में जो लिखा, इन 5 सालों के अंतर में वो 7 साल बड़े हो गए। ये जादूगिरी, इतनी बड़ी जादूगिरी कि ईश्वर ही घोचक हो गए। देवता लोग जहां बैठे होंगे वो भी माथा पीट रहे होंगे कि एक आदमी 5 साल में 7 साल कैसे हो सकता है। ये फ्रॉड है। ये इंडी गठबंधन वाले लोग जब चुनाव हारते हैं तो कहते हैं चुनाव आयोग ने प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, ईवीएम में प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अब इन्होंने चुनाव आयोग भी ठग लिया। दिशोम गुरु शिबू शरण जी की कसम खाते हैं कि 5 लाख नौकरी नहीं देंगे तो राजनीति संन्यास। वहीं जब इस मामले में बन्ना गुप्ता से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी डरी सहमी हुई है। मुख्यमंत्री को पहले भी इन्होंने जेल भेजा, झूठा आरोप लगाया। अब तो जनता की अदालत में सारी चीज का फैसला होना है, तो जनता की अदालत में फैसला होने से क्यों डर रहे हैं? क्योंकि इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। सारी शक्ति झोंक देने के बाद भी जनता इनके साथ नहीं दिख रही है, इसलिए इस तरह का जो है कुचक्र रच रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं सर, अमृतसर मोदी जी का प्रोग्राम। अरे तो आना ही चाहिए, उनको तो पंचायत चुनाव में भी आना चाहिए। जबकि जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का मानना है कि जो भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं वो राजनीतिक रूप से बेवकूफ लोग। कि ईसी और बीजेपी का बंटी बबली का जो गठबंधन है, इस राज्य को कॉरपोरेट के लिए लूटने का जो प्लान बना रही है, उसके खिलाफ यहाँ पर हम लोगों का आज ज्ञापन था। ये सारे जितने राजनीतिक तौर पे बेवकूफ लोग हैं वही ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। झारखंड के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रवि कुमार ने कहा कि इस मामले को देखना आरओ की जिम्मेवारी है। देखिए, ये इश्यू है, इंडिविजुअल कैंडिडेट का इश्यूज है, वो आरओ देखता है। नॉमिनेशन का प्रोसेस है, आरओ का एजुकेशन है। झारखंड में चुनाव के नॉमिनेशन होने के साथ ही एनडीए और इंडिया गठबंधन के कई कैंडिडेट पर कई साक्ष्य छुपाने के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में यह मामला आगे क्या मोड़ लेता है, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। रांची से तिवारी के साथ कोयलांचल लाइव डेस्क।